हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक रहेगा उसका नाम है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रपोर्शन। दोस्तों, जैसा नाम है वैसा ही इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। दोस्तों, कैसे? इसका मतलब है कि इसमें अनुपातों का मिक्स रहेगा। मतलब मिश्र समानुपात मतलब दो से अधिक समानुपात रहते हैं, दो से अधिक अनुपात दिए रहेंगे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही शानदार रहेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी भी आपको अनुपात देखने नहीं मिलेगा, लेकिन कभी इनमें समानुपात देखने नहीं मिलेगा। लेकिन इन क्वेश्चनों को हम जो सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसका जो रहेगा मेथड वो रहेगा मिश्र समानुपात तरीके से सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चनों को मैं और भी अलग तरीके के मेथड से बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको दोनों मेथड से सॉल्व करने में आपको जो भी सही लगेगा आप उससे करिए, और बहुत ही आसान तरीके से होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ मिश्र समानुपात और क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करता हूँ और इनके एक एक कंसेप्ट के बारे में भी आपको बताते चलूंगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपए हो तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 6वीं 7वीं या उससे भी बेसिक क्लास में देखे होंगे। इसमें हम क्या करते थे दोस्तों, पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे तो देखते थे कि 15 कलमों का मूल्य इतना है तो एक कलम का मूल्य इतना हो जाएगा। तो पूछा क्या है, 35 कलमों का मूल्य, जब डायरेक्ट लगा सकते थे। एक आपने चीज और सुनी होगी, जबकि वाले क्वेश्चन करते थे ना दोस्तों, इतना हो रहा है तो जबकि इसका कितना होगा करके, तो इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला, इसको हम जो मिश्र समानुपात है इस मेथड से बनाएंगे दोस्तों, और भी अलग तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको अलग अलग तरीके से भी आपको बताऊंगा। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपए है तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इसको मिश्र अनुपात मेथड से कैसे बनाना है, देखो क्या कह रहा है, एक कलम दिया है और कलम दिया है, तो जो अनुपात चलेगा दोस्तों समानुपात के, मैंने बता चुका हूं अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अनुपात समानुपात के पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं, आप उसमें उसका बेसिक देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो 15 कलम दिए हैं ये भी, और इसमें 35 कलम दिए, ये अनुपात में रहेंगे, और जो मूल्य दिया रहेगा वो समानुपात के उस साइड रहेंगे। कैसे? 15:35, क्योंकि कलम और कलम साथ में रहेंगे। समानुपात 234, ये x मान लो कि 35 कलमों का मूल्य क्या माना मैंने, x मान लिया। तो समझ में आया दोस्तों कैसे किए, 15 कलम 234 रुपए मूल्य, 35 कलम क्या होगा। तो बस कुछ नहीं किया, मैंने बताया हूं कि जो भी अनुपात रहता है उसको क्या बटे में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए। समानुपात मतलब बराबर, बता चुका हूं दोस्तों, बस इससे आप सॉल्व कर लीजिए, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 5 या 15, 5 7 35, 3 से इसको काट दीजिए, 3 7 21, 3 8 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 78 गुणित 7, 7 8 56, 7 8 56, बच गया कितना 5, 7 7 49 और 49 और 5 54, तो 5 से 76 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, 546 रुपए। कैसे किए थे, 7 8 56, 6 बच गया 5, 7 7 49 और 5 54। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। कलम जो दिया है उनका, यदि आपको इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों तो इसका एक और तरीका है। कौन सा तरीका है कि मैंने बताया था 15 कलम का मूल्य 234, तो 15 234, तो एक का क्या हो जाएगा 234 बटे 15, कितने का पूछा है 35 का। तो मैंने बताया था जब भी इसके पहले जो मैं अनुपात समानुपात पढ़ाया हूं दोस्तों, तो उसमें हम कोई भी चीज एक का निकाल लेते थे कि जो भी पूछा है हम उसका डायरेक्ट बता सकते थे। 15 बराबर 234, तो 1 बराबर 234 बटे 15, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा 234 बटे 15 गुणित 35। इसको सॉल्व करोगे तो माना जाएगा 5 3 15, 5 7 35, 3 से इसको काटोगे 78 बार, और 78 गुणित 7 मैंने यहाँ करके बता चुका हूं, तो कितना हो जाएगा 546 रुपये। तो समझ में आया दोस्तों, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ये जो तरीका है ये मिश्र समानुपात के अकॉर्डिंग है दोस्तों, और ये जो तरीका है जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे किए, 15 बराबर 234 दिया है, यानी 15 कलमों का मूल्य 234 रुपए लिख चुका है, तो एक का निकाल लिए, 35 का पूछा है तो 35 का आपने इसमें गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है,
यदि 36 आदमी किसी काम को 24 घंटे में समाप्त करे तो 15 आदमी इसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक तो एक्चुअल में टाइम एंड वर्क का है, लेकिन ये इसमें मिश्र समानुपात से भी सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो मैं आज आपको ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है समय और कार्य वाले, इन क्वेश्चन को मैं आज मिश्र समानुपात से भी बताऊंगा और समय और कार्य से भी बताऊंगा कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। यदि 36 आदमी यानी 36 आदमी दिया गया है किसी काम को, काम हमें यहाँ नहीं पता दोस्तों, तो काम हम एक मान लेंगे। काम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को, काम नहीं पता तो हम एक मानेंगे दोस्तों। तो कितने समय में समाप्त करेंगे? तो चलो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मिश्र समानुपात के टॉपिक से अनुपात की मेथड से बताऊंगा दोस्तों, फिर उसको मैं टाइम एंड वर्क की भी मेथड से बताऊंगा। तो देखो कैसे करना है। आदमी आदमी है तो एक साइड करेंगे, आदमी को मैं मेन लिख रहा हूं। मेन का कितना दिया है यहाँ 36 और इधर कहीं दिया है, हाँ दिया है 15। कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया है, दिन नहीं बोला है, सिर्फ घंटे बोला है। तो घंटे को मैं h आवर्स कर दे रहा हूं। कितने? 25 घंटे। 25 घंटे में समाप्त करते हैं तो 15 आदमी कितने समय में, तो हमें नहीं पता, x मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का समानुपात, कार्य हमें नहीं पता कितना कार्य, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए कार्य क्या मानेंगे, एक एक मान लेंगे। भैया इसने भी किसी एक काम को किया होगा, इसने भी उसी काम को किया है, ऐसा बोला है तो हम समय क्या मान लेंगे, एक एक मान। अगर यहां से ये कट रहा है दोस्तों तो डायरेक्ट काटो, क्योंकि मैंने बता चुका हूं अनुपात में कि इधर वाले और इधर वाले में दोनों आप आसानी से काट सकते हो। तो कैसे काटोगे, इसको काटो 5 तिया 15, 5 25, 3 से काटोगे तो 12 बार, और इसका उसका गुणा कर दो तो 12 पंचे 60। अनुपात इधर कितना हो जाएगा, x। समानुपात 1:1। आ गई आपकी ये वाली लाइन दोस्तों। ये लाइन समझ में, ये लाइन थी, ये डायरेक्ट लाइन थी, इससे हमने इस लाइन को ला लिया। अब आप आराम से बता सकते हो कैसे, 60 बटे क्या हो जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा बराबर 1/1। तो आप बता सकते हो x बराबर 60 आवर्स। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से देखिए, आदमी 36 आदमी और इधर पे 15 आदमी, अनुपात में जो अनुपात रहेगा आदमी आदमी का साथ रहेगा, 15 आदमी। इधर क्या दिया है 25 घंटे, 36 आदमी 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 आदमी पूछा है तो नहीं पता कितने घंटे में, x। काम क्या दिया है 1:1। क्यों? क्योंकि काम नहीं दिया है तो हम एक एक मान लिए। तो इसको देखो यहाँ से 15 से काटे तो 5 दिया 15, 5 25, 3 से 36 को 12 बार, इनका गुणा कर लिए 60, इनका गुणा करिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो सिर्फ x बचा, तो x। इसके बाद हमने 60/x कर दिए, क्योंकि अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर में लिख सकते हैं, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो x बराबर 60, कितना आ गया घंटे। ये तो हो गया दोस्तों अनुपात वाली मेथड से। यदि आपको ऐसा नहीं करना है, इस मेथड से नहीं करना है, तो किस मेथड से करोगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, MDH/W बराबर MDH/W। एक्चुअल में ये 1 1 1 1 1 1 1 और 1 रहते हैं, सॉरी 2 2 रहेंगे इस साइड। अगर नहीं तो MDH/W करूंगा तो आसानी से कट जाता है। इसलिए अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा समय और कार्य के क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब बस जो जो बोला है उसको वहां पुट करते चल। पहली लाइन में बोला 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 36 आदमी है, m की जगह 36। दिन नहीं बोला तो दिन को नहीं लिखूंगा, घंटे कितने में 25 घंटे में, बराबर वर्क नहीं दिया है, वर्क नहीं दिया तो मैं किसी भी काम को एक मान लिया, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बराबर। यहां फिर 15 आदमी, डे तो दिया ही नहीं, दिन की बात ही नहीं किया, घंटे चल रहे हैं, तो H2 कितना काम था, एक ही ले लें। तो इसको भी सॉल्व करोगे दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 36 × 25, एक से एक कट जाता है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 15 बराबर H2। काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 25, 3 से 36 को काटोगे 12 बार, 12 पंचे 60, तो क्या आ गया 60 घंटे। तो दोस्तों आपको जो भी तरीका सही लगे आप इसी कर लीजिए। ये MDH फार्मूला कहते हैं, ये मसाला नहीं है दोस्तों, ये फार्मूला है MDH/W, मतलब आदमी दिन घंटे बटे कार्य, आदमी दिन घंटे बटे कार्य। अगर यहाँ दे देता कि कोई नाली खोद रहे हैं या कोई घर बना रहे हैं या कोई कुर्सियां बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये काम हो जाता, नीचे आ जाता, काम हमेशा नीचे आ जाता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान तरीका है, चाहे इससे करिए या इससे करिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 45 व्यक्ति 300 kg चावल, देखो ये जो 300 kg चावल दिया दोस्तों, ये काम है, हमारे पास इतना चावल रखा है, 12 दिन में खाए तो कोई 45 व्यक्ति हैं, 12 दिन में कितना चावल खा रहे हैं, 300 किलो चावल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये हो जाता है काम। तो 24 व्यक्ति 80 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे, तो आप इससे बनाओ। मैं आपको पहले इससे बता देता हूं ताकि आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर मैं आपको रेशो मेथड भी बता दूंगा कि इसको इससे कैसे बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, आपको MDH वाले से बता देते हैं। देखो डायरेक्ट करना है, आपके सामने फार्मूला लिखा है, आप डायरेक्ट करिए। 45 व्यक्ति M1 में लिखिए 45, 300 kg क्या है, वर्क है, इसको यहां नहीं लिखना। दिन कितना बोला है, 12 दिन। अगर यहाँ 12 दिन इतने घंटे बोल देता तो हम H का भी यूज करते, लेकिन घंटे की बात नहीं किया तो सिर्फ दिन ही रहेगा। बटे कितना चावल खा रहे हैं, 300 kg, इसका काम खत्म। फिर चलिए आगे, तो 24 व्यक्ति, 24 M2 की जगह 24, कितना 80 किलो चावल खा रहे हैं, तो 80 तो नीचे आता है क्योंकि काम है कितना चावल खाना, कितने दिन में खाएंगे पूछा है, तो यहाँ आ जाएगा D2। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहीं काटना सीखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर करिए 2 से काटे 4 बार कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये 4 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 15 बार। फिर 15 से कटेगा 3 बार, तो क्या बचा, 3 दूनी 6, तो D2 बराबर कितना आ गया, 6 दिन। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया दोस्तों, आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग करना जरूरी है। कि क्या एक एक स्टेप में करोगे टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट काटना सीखो। 45 गुणित 12/300 था, 45 गुणित 12/300 बराबर 24 आदमी कितने दिन में खाएंगे पता नहीं था, कितना चावल खा रहे हैं 80 kg, तो इसको कर दिए, इसको आसानी से काट दिए। ये D2 मतलब इसके लिए जो दिन दिया, 24 व्यक्तियों वालों के लिए दिन दिया कि ये 6 दिन में 80 किलो चावल खा लेंगे। ये हुआ एक तरीका। मैं रेशो मेथड से भी बता देता हूँ दोस्तों इसको कैसे करना है। मेन है, दिन है, हावर्स नहीं दिया तो दिन। 45 व्यक्ति, 45 के साथ अनुपात रहेगा, 24 के व्यक्ति का अनुपात एक साथ। और इस कार्य को छोड़ दो दोस्तों, कार्य जो हो रहा है उसको छोड़ दो, 80 kg। हाँ, फिर इसके बाद कितने दिन में, 12 दिन में। हमें इसका नहीं पता तो हमने x दिन मान दिया। इसके बाद जो समानुपात में आएगा वो आता है कार्य, 300 kg 80 kg। समझ में आया दोस्तों, हम जो यहाँ कर रहे थे एक एक कार्य नहीं था तो हमने एक एक दिन वाली, यानी समानुपात की इधर जो लेंगे हम कार्य को लेंगे, तो इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। आप इसको इधर भी रख सकते हो, लेकिन फिर एक फंडा आता है दोस्तों, सीधा अनुपात विलोमानुपात, तो उस फंडे से ना उस फंडे में आपको ना फंसे, इसलिए मैंने ये तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से जो भी कार्य रहेगा आपको इस साइड रखें। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है काट दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ क्या बचेगा, 45 अनुपात 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस 0 से इस 0 काट दो, कट रहा है तो 2 चौ 8 और ये 15, तो इधर समानुपात में क्या हो जाएगा, 15:4, 15:4। चलो इसको कर लो, तो 45/2x बराबर 15/4, 2 से 2 कट जाएगा, 4, 2 से 4 2 बार कटेगा, 15 से ये 3 बार, ये इधर चले जाएगा तो x बराबर 6 आ गया दोस्तों, 6 दिन। अब चाहे किसी भी तरीके से बनाइए, इससे बनाइए या इससे बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग टाइप से पूछा गया है, तो मैं भी वो आपको करवाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन दोस्तों, जैसा हमने भी क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप से हैं। देखो इनको, अब आपको मैंने तरीका बता दिया सॉल्व करने का, अब मैं एक एक स्टेप कम कर दूंगा दोस्तों, जिससे आपको आसान इन्हीं से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले एक एक स्टेप बड़ा बड़ा के बताए हैं। अब फटाफट कैलकुलेशन कैसे करना है उसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको देखते चलिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार, 35 व्यक्ति है, इतनी मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। देखो ये जो मीटर लंबी दीवार है, 49 मीटर दीवार, ये हो गया काम दोस्तों। इस दीवार को बना रहे हैं 35 व्यक्ति, कितने दिन में, 3 दिन में। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, यानी कितना काम कर सकेंगे पूछा गया। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं MDH वाला फार्मूला,
आपको ये आसानी से बन जाएगा, बस आप उसको याद रख लीजिए। तो देखो 35 व्यक्ति है, 35 49 मीटर है, तो नीचे में कार है दोस्तों, तो 49 नीचे में आ जाएगा। 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 3 दिन। अब इसमें घंटे नहीं दिए, हावर्स नहीं दिया दोस्तों, तो इस एच को क्या करोगे, हटा दो, तो यहां भी हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। चलो फिर 20 व्यक्ति कितने दिन में बना सकते हैं, 6 दिन में बना सकते हैं। ये नहीं दिया हावर्स, इसको छोड़ दो, जो नहीं दिया है उसको हटाना है दोस्तों। कितनी दीवार, कितनी लंबी दीवार, यानी ये एक्स काम पूछा है कि ये लोग कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। ये 35 व्यक्ति 3 दिन में 49 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी बनाएंगे। बस क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर, तो देखो यही काटना सीखो दोस्तों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 पच्चम 7 पाना 35, 7 7 49, 5 से काटोगे 20 को तो 5 24, तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 7 8 56, एक्स बराबर 56 मीटर। समझ में आया दोस्तों। एमडीएच वाला फार्मूला लगाए थे हमने और उसमें जो जो दिया था उसको रखे और आंसर लिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको, 35 व्यक्ति 3 दिन में 49 मीटर बनाए, 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी बनाएंगे, तो सॉल्व करना है। तो कैसे काटे, एक बार फिर से देखो। 7 का पहाड़ा पड़े 7 पन्ना 35, 7 7 49, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 था तो 3 से 6 को काटे, 3 दूनी 6, इधर 2 रह गया। और फिर जो 5 आया था 5 से 20 को काटे, 4 बार कट गया तो 4 दूनी 8, 8 गुणा 7 में काटे तो, और एक्स इधर चल जाएगा तो 8 7 56 मीटर। ठीक है दोस्तों। चलो रेशो मेथड भी बता देता हूं आपको कि रेशो से कैसा होगा। तो दोस्तों देखो 35 व्यक्ति तो मैंने आपको बताया था 35, अनुपात में आदमी ही रहेंगे तो ये 20 वाला, दिन है तो डे कितना था, इसको कितने लग रहे थे 3 दिन लग रहे थे, और इसको कितने लग रहे हैं 6 दिन लग रहे हैं। इन दोनों का ही क्या आएगा समानुपात। कितनी लंबी मीटर दीवार थी, ये लोग 49 बना रहे थे और ये कितनी बनाएंगे, मान लो x बनाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। यहां से अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट रहा है 5 7 35, 5 चौके 20, तो ये यहां करो तो क्या बचा 7, यहां करोगे तो 8, समानुपात x। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 7/8 बराबर 49/x। तो यहां क्या हो जाएगा x बराबर इससे कट जाएगा 7 7 49 बार, क्योंकि बराबर है तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो x बराबर 7 8 56 मीटर। दोस्तों समझ में आ गया। आपको इससे बनाना इससे बनाओ, इससे बनाना इससे बनाओ। इसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको रेशो का तरीका बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को, काम क्या दिया दोस्तों, कोई एक खाई है कुछ 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर, यानी दूसरी जो पार्टी है उसमें कितने मजदूर होंगे। कह रहा है कि जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को, कौन सी खाई को, जो एक खाई जो लोग खोद रहे थे पहली पार्टी, उसी के बराबर खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे, तो कितने मजदूर खोद सकेंगे ये पूछा है। तो दोस्तों वही एमडीएच वाला फार्मूला लगाना है। आप यहाँ 1 1 1 1 कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 24 मजदूर है तो 24 कितने दिन में, 18 दिन में। अब देखो यहाँ एज दिया है दोस्तों 7 घंटे, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से लिख दे रहा हूँ। समझ में आया दोस्तों। 24 मजदूर 18 दिन में 7 घंटे कार्य करके कितनी खाई बना रहे, एक खाई। नहीं पता हमें वो काम तो हम एक मान लेते हैं, बराबर क्या दिया है, अगली पार्टी पूछा है कितने मजदूर, तो हमें मजदूर नहीं पता, हम यहाँ M2 मान लेते हैं। 9 घंटे कार्य कर रहे हैं और कितने 16 दिन में, तो बटे उसी खाई को बनाना है तो काम एक ही आएगा। तो यहां से सॉल्व करो तो M2 का मान आ जाएगा। यहीं कहीं काटना है दोस्तों। कैसे काटोगे, देखो जो संख्या से जो चीज कट रही है आप उसको आसानी से काट दो। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट रहा है दोस्तों। फिर यहाँ देखो 16 है, 4 चौ 16, 4 छक 24। फिर ये देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, फिर इससे 2 तिया 6, तो क्या बचा, इधर 7 और 3 बचा है और इधर कुछ बचा है नहीं दोस्तों, तो 7 तिया 21 मजदूर। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। 24 18 7 था,
आपको यहाँ थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर काटोगे तो आपको आसानी से कट जाएगा। 9 से 18 काटे, 2 बार कटा। फिर ये 16 और 24 था, सम संख्या थी, 2 से काट दिए। या किससे काटे? 4 से काटे, 4 चौक 16, 4 छक 24। फिर क्या करें हमने, ये जो 2 था इसे 4 को काटे 2 बार, इस 2 से फिर 6 को काटे 3 बार, और 7 से 21, ये 21 बार। चलो रेशो मेथड देखो दोस्तों, रेशो मेथड कैसी होगी? बहुत आसान है। इसमें भी जो दिया है उसको, मजदूर दिया है 24 मजदूर, इधर नहीं पता, हमने x मजदूर मान लिए। डे कितने दिए हैं? 18 दिए हैं। इधर कितने दिए हैं? 16। इसके बाद देखो यहाँ हावर्स, MDH यहाँ भी चलता है दोस्तों। मजदूर, डे, हावर्स। हावर किस में दिए? इसमें कितने दिए हैं? 7 घंटे। इधर कितना दिया है? 9 घंटे। और इनका जो समानुपात दिया है, एक कार्य एक ही कार्य है दोनों के लिए। दोनों के लिए क्या होगा? एक ही, क्योंकि एक ही खाई को कर रहे हैं तो एक एक। बस दोस्तों यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका एक बार डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझको पता है समानुपात मतलब बराबर, अनुपात मतलब बटे में आ जाता है। और तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 2 8 16, 8 से कटेगा 8 तिया 24। तो इधर क्या बचा? 7 तिया 21। इधर क्या बचा है? मात्र x। इधर क्या हुआ? 1:1। यानी आप कह सकते हो 21/x बराबर 1/1, यानी आप कह सकते हो x बराबर 21 मजदूर। समझ में आया दोस्तों? ये तरीका भी बहुत आसान है। मैं तो ये स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं दोस्तों, ये वाली स्टेप। यदि आप इसको नहीं कर सकते तो डायरेक्ट 21/x लिख सकते हो बराबर 1/1। ये आपको पता है कि यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आप 21 बराबर x मान सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो, यदि इधर 1 1 है तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रेशो मेथड से, ये हो गया आपका इससे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 घोड़े के लिए 250 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। जो घोड़े हैं हमारे पास 35 घोड़े हैं, वो 540 केजी अनाज खा रहे हैं। कितने दिन में? 21 दिन में। तो 28 घोड़ों के लिए 720 केजी अनाज कितने दिनों में खाएंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लगाओगे? MDH। पर यहां पर क्या आदमी है? क्या नहीं, M की जगह आप घोड़े मान सकते हो। तो 35 घोड़े 500 केजी अनाज 21 दिन में खा रहे हैं, तो ये हो गया MD, और वर्ग कितना आ जाएगा? 540। समझ में आया दोस्तों? अब MDH में क्या होता था? मेन, डे, हावर्स, वर्क, लेकिन यहाँ मेन नहीं दिया है, यहाँ घोड़े दे दिया गया है। तो आप कह सकते हैं उनकी जगह, मेन की जगह आप घोड़े रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? 28 घोड़े कितना है? 720 केजी अनाज है, और कितने दिनों में खाना है? तो हमें डी पता करना है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया मैंने। जो संख्या से कट रहा है देखो, 7 पाना 35, 7 चौके 28, और कुछ कट रहा है दोस्तों? हाँ, 4 से 72 कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया कितना? 3 4 8 32। इधर हो गया 18, इधर हो गया 54। आपको पता है 18 एकम 18, 18 तिया 54। फिर 3 से देखो, 3 7 21, तो 5 7 35, तो D2 कितना आ गया? 35 D। 35 दिन में 28 घोड़े 720 केजी अनाज खा लेंगे। ये इसको आपको कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपको काटने में कोई दिक्कत ना हो। हमने फिर से बता दे रहा हूं आपको कैसे किए। 35 घोड़े 21 दिन में 540 केजी अनाज खाते हैं, तो 28 घोड़े कितने दिन में 720 केजी अनाज खाएंगे? तो बस आपको इसको काट पीट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको रेशो मेथड से बता देता हूं। रेशो मेथड में देखो 35 घोड़े, इधर भी उतने ही घोड़े होना चाहिए अनुपात के साइड, तो उतने ही मतलब कि जो घोड़ों का दिया है संख्या वो 28। फिर नीचे में क्या आ जाएगा? डे, इसके लिए कितने दिन में? 21। इसका दिया है क्या? नहीं, इसका तो निकालने बोला है। समानुपात के अंदर क्या रखते हैं हम? जो भी काम हो रहा है, 540 केजी अनाज खा रहे हैं, और दूसरी पार्टी में कितने घोड़े खा रहे हैं? 720 केजी। ये दोस्तों बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो। देखो 7 तिया 21, 7 चौक 28, और ये अनुपात है, बाद में तो बटे में होंगे, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। आप इसको 35 × 3 बटे 4x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 35 × 3 अनुपात 4x आएगा, अनुपात तो क्या कर दिया हमने? बटे में कर दिया। ये समानुपात का बराबर, इसको काट दीजिए। अब देखो ये 54 72 है, इसको काट दो। 18 तिया 54, 18 चौके
72। यहाँ क्या हो जाएगा 3:4 मतलब 3/4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या बचा 35। 35 दिन में खाएंगे। देखो यहाँ भी 35 दिन आ रहा है, तो आंसर तो सेम आना ही दोस्तों, बस तरीका आपका अलग अलग, तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग है। ये रेशो मेथड है और ये एमडीएच फार्मूला वाला है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसके आगे करवाता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत यानी हैं तो सिंपल, लेकिन देखने में आपको बहुत बड़े लगेंगे और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी लगेंगे। लेकिन दोस्तों हम जो अभी तरीका बनाते हैं अनुपात मेथड और एमडीएच वाला, हम उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कह रहा है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, 17 व्यक्ति 8 घंटे पर डे कार्य कर रहे हैं 26 मीटर लंबी खाई को, ये जो 26 मीटर लंबी खाई है दोस्तों, ये काम हो गया, समझ में आया, को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए। दोस्तों यहाँ ये नहीं पूछा है कि कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति ये निकालना है, यहाँ पूछा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से, कितने व्यक्ति और लगाए जाए मतलब 17 व्यक्ति तो काम कर ही रहे थे इसको काम करने में, इसी में और कितने व्यक्ति लगाए जाए, मतलब 17 प्लस x की बात कर रहा है। समझ में आया दोस्तों, 17 व्यक्ति के अलावा और कितने व्यक्ति उनमें जोड़ दिया जाए कि वे इस प्रकार की 39 मीटर खाई, 17 व्यक्ति 8 घंटे करके 26 मीटर खाई को तो बना रहे थे, लेकिन कहता है कि अगर हम और व्यक्ति लगा दिया जाए, 17 व्यक्तियों के साथ और कुछ व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए, तो वो इस प्रकार की 39 मीटर खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। तो समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन, कि इसमें जो निकालना है उन व्यक्तियों को निकालना है जो 17 व्यक्ति के साथ काम करके, 17 व्यक्ति के साथ मिलकर काम करेंगे। कौन सा काम, 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे पर डे कार्य करके 12 दिन में खोद सके। तो समझ में आया दोस्तों। तो चलो कितने व्यक्ति जोड़ा जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एमडीएच से बता देता हूं, फिर आपको रेशो मेथड से भी बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन बोला है। तो एमडीएच का फार्मूला तो आपको लगभग याद हो ही गया होगा दोस्तों। यदि आपको ये कंफ्यूजन जा रहा है कि ये इस तरीका का फार्मूला क्यों है और ये कैसे बना है, तो दोस्तों जब मैं ये समय और कार्य पढ़ाऊंगा तो मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है दोस्तों ये समय और कार्य से है और हम अभी पढ़ रहे हैं मिश्र समानुपात। तो दोस्तों मैं आपको ये हर क्वेश्चन में इसलिए बताते चला हूं ताकि आपके पास 2 मेथड हो जाए, एक तो अनुपात जो चल ही रहा है दोस्तों और एक ये, और जब मैं समय और कार्य पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको और अच्छे से, अगर कंफ्यूजन जा रहा हो आपको तो और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों 17 व्यक्ति है तो m की जगह 17 हो गए, 8 घंटे हावर की जगह 8 हो गया, डे कितना 18 दिन में, 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, WN मतलब काम है, ये इन लोग इस पार्टी के लिए काम है, इस पार्टी के लिए काम हो गया, कितना काम कर रहे हैं वो, इस कितने यानी 26 मीटर लंबी खाई को, तो यह हो जाएगा 26 बराबर। दूसरी पार्टी में कितने व्यक्ति और जोड़ा जाए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों 17 प्लस x, मान लो मैं x व्यक्ति जोड़ रहा हूं, किसमें 17 में, क्योंकि कितने व्यक्ति और लगाए जाए, और लगाए जाए तो किसमें लगाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके पास जो काम कर रहे हैं 17 व्यक्ति दूसरे उनमें जोड़ा जाए कहता है। तो जोड़ दी हमने, x व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने दिन में हो जाएगा कहता है वो 12 दिन में हो जाए, कितने घंटे 9 घंटे पर डे, तो कितनी कौन सी खाई 39 मीटर वाली खाई। तो आ गया दोस्तों समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको जैसा बोला हमने उसके अकॉर्डिंग उसको फिट कर दिया। तो चलो अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो चीज कट रही है आप उसको काट दीजिए। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, इतना कट रहा है दोस्तों। और कुछ कट रहा है क्या, 24 26 3 से नहीं कटेगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हाँ इतना ही है, तो क्या हो जाएगा 17, इधर क्या बचा 3 बचा, इधर और कुछ बचा क्या दोस्तों, नहीं, 17 गुणित 3 39 इधर आ जाएगा बराबर, इधर क्या चला जाएगा 26, 17 प्लस x, ये चला गया। तो चलो हाँ तो दोस्तों ये इस तरीके से, दोस्तों मैंने लगता है यहाँ थोड़ा गलत काट दिया है, फिर से देखिए 9 से मैंने 8 काट दिया, ये गलती से कट गया है, जबकि 18 काटना था, तो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। फिर इसको काट दिए, इसको काट दो, एक काम करो 13 बार कटेगा। फिर से काट दिए 13 39, और इस 3 से काट दिए इसको 4 बार। हाँ इसको 4 बार। और कुछ बचा है दोस्तों? नहीं। हाँ ये 8 बचा है, तो 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार। तो अब देखो अब क्या हो गया, 17 दूनी 34, और इधर क्या बचा 17 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा x बराबर 34 में 17 जाएगा तो 17 ही। तो 17 व्यक्ति और लगेंगे हमें इस काम को कंप्लीट करने में। समझ में आ गया दोस्तों? कैसे किए एक बार फिर से देखिए। ये जो फार्मूला है इसमें बस हमने मान रखे 17 व्यक्ति 18 दिन 8 घंटे पर डे कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई बना रहे हैं। और व्यक्ति कितने जोड़ा जाए, तो 17 में x व्यक्ति जोड़ दिया जाए कि जो 12 दिन में 9 घंटे पर डे कार्य करके 39 मीटर खाई को बना रहे हैं। तो जो कितने व्यक्ति आ जाएंगे x, ये आपका आंसर। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से कैसे बनाना है। रेशो के लिए आपको बस एक चीज याद रखना कि जो हम x व्यक्ति मानेंगे दोस्तों, वो हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे हम जैसे कि मान लो इसमें 17 प्लस डी। हम क्या करेंगे, अगर हम 17 प्लस डी या 17 प्लस एक्स हम डायरेक्ट रखेंगे अनुपात में तो कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस एक्स को ही रख रहा हूं दोस्तों। तो कितने व्यक्ति थे, 17 व्यक्ति, एम वाला आ गया, मैं लिखते भी चलता हूं। एम में 17 अनुपात, इधर क्या था, मैंने एक्स ही मान दिया। ये एक्स क्या है दोस्तों, ये 17 प्लस डी 17 व्यक्ति के साथ जो जोड़ा गया उस व्यक्ति के बराबर मैंने एक्स माना है, इसलिए माना है दोस्तों क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर। अगर मैं 17 प्लस डी या 17 प्लस एक्स यहाँ रख दूं तो फिर कैलकुलेशन में और अनुपात में आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं आसान बना दिया कि एक्स का मतलब है कि 17 के साथ कुछ जो व्यक्ति जोड़े गए थे उसके बराबर एक्स को मान लिया, ताकि आपके कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। डे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डे दिया 18 दिन और इसमें दिए 12 दिन। उसके बाद हावर्स क्या हो जाएंगे, ये 8 घंटे काम कर रहे हैं और ये 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी जगह समानुपात में क्या आ जाएगा, ये 26 मीटर है और ये 39 मीटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। जैसा हम करते आए क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिए, शिफ्ट यानी फिट कर लिए। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 2 इचिंग 12। फिर और कट रहा है 2 तिया 6 और 2 चौ 8, 2 चौ 8। तो देखो 17 चौके 68, यहाँ क्या बच गया 3x और इधर समानुपात का बराबर और क्या आ गया 26 अनुपात 39। अब देखो 68 बटे 3x बराबर 26 बटे 39 होगा दोस्तों। तो इससे कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 2 से 68 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौ 8। तो x बराबर कितना आ गया 34। ये 34 जो व्यक्ति आए हैं दोस्तों, ये जो 34 व्यक्ति आए हैं, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ डी रख देता हूँ। ये डी व्यक्ति और जोड़ दिया गया था ताकि आपको वहाँ एक्स एक्स जैसे सेम ना रहे। यहाँ डी व्यक्ति और जोड़ दिया गया था। तो देखो यहाँ आ गया एक्स 34 व्यक्ति। ये क्या है दोस्तों, जो जोड़े गए व्यक्ति नहीं, ये जोड़कर जो बने गए व्यक्ति वो है टोटल। और हमने कितने व्यक्ति जोड़े थे, डी व्यक्ति जोड़े थे। तो बस आपको क्या करना है, वहां मान रख देने का है दोस्तों। ये कहां से लाया पता है ना, कि जो अगली पार्टी में जो 17 थे हमारी पहली पार्टी के व्यक्ति, 17 के साथ जो डी व्यक्ति जोड़े गए वो लोग थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 बराबर 17 प्लस डी, इसमें मान रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा डी बराबर 17 व्यक्ति, ये आपका आंसर। तो आगे समझ में दोस्तों कि कैसे किए। ये एमडी वाला तरीका था, रेशो मेथड था। रेशो मेथड में जो एम था यहाँ जो लिए एम, ये जो एक्स है हमने क्या किए, पूरे टोटल ले लिए कि भैया 17 प्लस जो भी थे वो पूरे इतने लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो हमने उसको लेके सॉल्व कर दिए और इस तरीके से दोस्तों ये आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम आप सोच लो, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं कि कितने लोग सैनिक आए या कितने लोग आए, कितने लोगों के लिए खाना बचा था, कितने लोगों के लिए खाना नहीं था, उस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक किले में 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों को की 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। जो एक किला था उसमें क्या है 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। इतनी थी उनके लिए पर्याप्त। लेकिन 7 दिन के बाद
7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से प्रत्येक को पहले कितनी मिल रही थी 850 ग्राम, अब कितनी मिल रही है 825 ग्राम प्रतिदिन से, प्रतिदिन दर से आ जाएगा। जैसे यहाँ प्रतिदिन की दर से, तो यहाँ भी प्रतिदिन की दर से, प्रतिदिन की दर से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। तो किले में कितने सैनिक और आ गए, ये पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस टाइप के, हमेशा कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि हमने अभी जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उनमें क्या दिया था, जो भी खाने का सामान दिया था, जो अनाज दिया था, हम उसको डायरेक्ट वर्क मान लेते थे क्योंकि वो वर्क होता था। लेकिन कभी भी आप ये गलती नहीं करना जो 850 ग्राम प्रतिदिन की दर, अगर ये बोलता कि 850 किलो चावल है या 850 किलो अनाज है या 850 ग्राम है, देखो 850 ग्राम तो नहीं रहेगा 3300 सैनिकों के लिए, इतना तो कभी नहीं रहेगा दोस्तों। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि 850 ग्राम 3300 सैनिकों के लिए खाना है, कभी ऐसा तो होगा नहीं। ये जो बोला है 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों को, मतलब कि एक सैनिकों को कितना मिल रहा था 850 ग्राम खाना मिल रहा था दोस्तों। तो ये जो है ये वर्क नहीं है 850 ग्राम, ये क्या है एक सैनिक का बताया गया है, प्रतिदिन इतनी दर थी उनकी, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये करना है। और दूसरी चीज कि 850 और 825 ये कोई वर्क नहीं है, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ये 32 दिन में की खाद्य सामग्री 7 दिन के बाद आ गए, मतलब 32 में से 7 घटाओगे 25 दिन, जो 25 दिन बचेंगे वो 3300 सैनिकों के लिए आएगा। दो चीज क्लियर हो गई, डायरेक्ट 32 नहीं रहेगा। ये मैं अभी क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। देखो MDH वाले से सॉल्व करते हैं, MDH/W, MDH/W। कई लोग दोस्तों इसका तरीका एक शॉर्ट तरीका रहता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए जो हम तरीका पढ़ते आ रहे हैं उसी से बनाते चलेंगे। देखो कितने थे एक किले में, कितने सैनिक थे, मेन आदमी की जगह 3300 सैनिक। डे कितने थे, डे का के लिए क्या करना है दोस्तों, 32 दिन के लिए था इनके पास, लेकिन 7 दिन के बाद कुछ सैनिक आ गए, तो मतलब 32 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 के 5 यानी 25 सैनिकों के लिए किसकी दर से 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से। इसको कभी भी आप ये नहीं कर लेना कि 850 का एक खाद्य सामग्री है यानी टोटल केजी वेजी में दिया, नहीं, प्रति की दर से मतलब एक सैनिक की बात करें तो 3300 सैनिकों के लिए कितना हो जाएगा, यहां ही 850 से गुणा हो जाएगा। वर्क दिया नहीं है इसमें तो एक को का मतलब बटे में लिखने से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों उसको नहीं लिख रहा हूं, बराबर। अब क्या बोल रहा है 3300 सैनिकों के बाद कुछ और सैनिक आ गए, मान लो X सैनिक आ गए, चलो D लिख देता हूं ताकि D सैनिक और आ गए हमारे पास, D सैनिक आ गए। अब क्या कह रहा है कितने दिनों में चला खाना, 17 दिन में समाप्त हो गया। इतने लोग आ गए तो 17 दिन क्या चला और खाना चला। अब प्रत्येक को कितना मिल रहा है, अब 825 ग्राम। समझ में आया दोस्तों। तो क्या पूछा है कि कितने सैनिक आ गए, मतलब ये डी का मान हमको निकालना है, ये डी का मान निकालना है। तो चलो सॉल्व करो। तो जो जो कट रहा है काट दो। देखो कैसे काटोगे, थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू है तो इसको कैसे काटना है, 17 पाना 85 होता है, तो 17 एकम 17 पाना 85 मतलब 50 बचा यहाँ। ठीक है दोस्तों। फिर देखो फिर ये 25 से ये 825 कटेगा, लेकिन कैसे काटना है आपको, एक एक करके काटना है 5 बार। तो ये कितने बार कटेगा, 5 एकम 5 बच गया 3, 32 हो गया, तो 5 6 30 बच गया 2 5 25। फिर 5 से काट दीजिए तो कितने बार कटेगा, 5 तिया 15 बच गया 1, 5 तिया 15। इस 33 से क्या कट जाएगा, ये 3300 100 बार। तो ये कितना बच जाएगा, 5000 हो गया दोस्तों। इधर 50 गुणित 100 5000, और क्या बचा इधर 3300 प्लस डी। तो डी बराबर कितना आ गया, 3300 को जो 5000 से घटाओगे तो हो जाएगा 1700। ये 1700 दोस्तों, ये डी मतलब कि जो था, ये डी जो था यानी कि इसमें भी क्वेश्चन में जो डी था मतलब ये और जोड़े गए सैनिक थे, ये सॉरी जोड़े गए व्यक्ति थे, जोड़े गए व्यक्ति। दिन नहीं कर दोगे, नहीं तो डी का मतलब दिन कर दिए दोस्तों, थोड़ी गलती हो जाएगी। ये डी मतलब जोड़े गए सैनिक, जोड़े गए सैनिक थे। तो क्या आ जाएगा, इतने सैनिकों को और जोड़ा, यानी इतने सैनिक और क्या आ गए थे उसमें शामिल हो गए थे। समझ में आया दोस्तों। एक और चीज, अगर यहाँ आप डी ये व्यक्ति है मतलब डी को दिन नहीं मानना है,
डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जोड़े गए व्यक्ति थे यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। डी मतलब मैंने जोड़े गए व्यक्ति, आप यहाँ पर एम भी कर सकते थे, कुछ भी रख सकते, एक्स वाई कुछ भी रख सकते थे। यहाँ डी मतलब जोड़े गए व्यक्ति हैं, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर भी जो डी है मतलब जोड़े गए सैनिक हैं। यहाँ पर भी जो डी रखा था गया था, ये भी डी मतलब जोड़े गए व्यक्ति। कितने जोड़े गए व्यक्ति थे, बाद में जो जुड़े हैं वो हैं दोस्तों, तो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से समझ में आया दोस्तों। 3300 व्यक्तियों के लिए 25 कहाँ से आया, 32 में से 7 घटाया तो 25 आया। ये 850 प्रति ग्राम की दर से दे रहे थे हम खाना। इसके बाद ये इतने में इतने व्यक्ति और जोड़े गए, क्या हो गया ये इतने, यानी 17 दिन में समाप्त हो गया और 825 ग्राम। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 17 से व्यक्ति। दोस्तों रेशो मेथड से कैसा करना है, अब देखिए मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ जो तरीका रहेगा हमेशा, उसके लिए क्या करना है, हम x मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो 3300 है उसमें क्या गया, डी व्यक्ति जोड़े गए थे, तो हम डायरेक्ट x लेके चलेंगे जैसे इसमें लेके चले थे, ताकि आपको वहां अगर हम 3300 प्लस डी रखेंगे तो आप क्या अनुपात में क्या करोगे दोस्तों, कैलकुलेशन में गलती कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो मेन है डेज है, और लेकिन यहां एक चीज और आ जाएगा दोस्तों, कितने ग्राम की दर से चल रहा है प्रतिदिन, पर डे जो दर मिल रही थी वो। तो देखो कितने व्यक्ति हैं, 3300। अब कितने आ गए, टोटल x हो गए सैनिक। अब क्या कर रहा है, यहाँ भी 25 दिन चलेंगे। क्यों, क्योंकि 32 में 7 घटाएंगे तो 25 दिन चलेंगे। कितने दिन में समाप्त हो गया, 17 दिन में समाप्त हो गया। पर डे कितना मिल रहा था इनको, 850 मिल रहा था। अब कितना मिल रहा है, 825 मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, काम कुछ नहीं है तो हम एक एक मान देंगे। समझ में आया, 3300 सैनिक थे, अब टोटल 3300, अब x की जगह 3300 प्लस डी सैनिक हो गए। 25 दिन थे, 32 में 7 घटाए तो 25 आ गए। अब कितने दिन में समाप्त हो गया, 17 दिन में समाप्त हो गया। इनको कितना मिल रहा था, 850 ग्राम पर डे मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 825 मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपका अनुपात हो गया, जो कट रहा है उससे आप काट दीजिए। तो वैसे ही काटना है दोस्तों, 17 एकम 17, 17 पाना 85, फिर इसको काट दो 5 एक 25 बार, ये कटेगा 165 बार, फिर 5 से इसको काटोगे तो ये 33 बार, 33 से इसको काटोगे तो ये 100 बार। इधर कितना हो जाएगा, 5000 अनुपात x, कुछ नहीं बचा तो x बराबर 1:1। मतलब क्या आ जाएगा, मैंने बताया था अगर इधर एक एक रहे तो आप डायरेक्ट इसके बराबर इसको लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया, x बराबर 5000। 5000 क्या आया दोस्तों, टोटल मिला के आया। लेकिन हमारे पास कितने थे, इतने सैनिक तो पहले से ही थे, कितने जोड़े गए, तो क्या करोगे उसमें से 5000 में से क्या करोगे, घटा दोगे। कितने घटाना है दोस्तों, 3300, तो ये आ गया आपका 1700 सैनिक और जोड़े गए, जो आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। एक बार फिर से रेशो मेथड को देख लो। जितने भी थे सैनिक, x सैनिक टोटल मिलके काम कर रहे थे, फिर क्योंकि कुछ और सैनिक जुड़ गए थे जो 25 दिन में कर रहे थे, 17 दिन में समाप्त हो गया। 850 पर डे मिल रहा था इनको 825 ग्राम पर डे मिल रहा था। तो दोनों के हिसाब से अनुपात आ गया, काम कुछ नहीं था तो एक एक लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे मिश्र समानुपात के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के थे, और ये क्वेश्चन हमेशा वर्क एंड टाइम में भी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ, आप दोनों तरीके से बनाइए। और मैंने मैथ्स के कुछ वीडियोस यानी बना चुका हूँ दोस्तों। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।